देखो, इसी तरह से भजन और ध्यान जब तक यहाँ रहो तब तक आप लोग करो, नियमित रूप से करो। जो घर पर नहीं करते थे वो लोग भी करो। जो घर पर कम समय तक बैठते थे, यहाँ देर तक बैठो, जगा लो आत्मा को। यह मुहूर्त है, मुहूर्त। इस मुहूर्त में बैठोगे तो गुरु की दया मिलेगी। इसलिए यहाँ पर आए हो गृहस्थी को छोड़ करके। तो जब तक रहो परसों तक, परसों सत्संग के बाद फिर छुट्टी होगी, तब तक सेवा और भजन को टारगेट बनाओ कि हमको यही करना है। जब उससे थोड़ा सा मन हटे, अपनी दैनिक क्रिया कर लो, नहाना धोना लेटरिन पेशाब जो भी है सब कर लो, जरूरी काम जो है निपटा लो। तब जब खाली बैठो तो उस समय पर चर्चा करो। किसकी चर्चा? गुरु की महिमा की चर्चा, प्रभु से प्रेम की चर्चा, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से रहा जाए, किस तरह से विचार भावना रखा जाए कि गुरु की दया बराबर बनी रहे, प्रभु की कृपा अंतर में हो जाए, अंतर का पट खुल जाए, अंतर का दरवाज़ा खुल जाए, जिससे गुरु और हम, जिससे प्रभु और हम आमने सामने रहें। हमेशा दर्श देते रहो अपना, हमारी इंतजारी है, इंतजारी न करना पड़े। फिर तो दमदम पर होते हैं सिरते। जब गुरु को, जिसको भी गुरु मान लेते हो, प्रभु मान लेते हो, ताकतवर मान लेते हो, उसको जब भी देखते हो तभी हाथ जोड़ते हो, प्रणाम करते हो। इसी तरह से दमदम पर सिजदा होने लग जाए। गुरु की दया जब जारी हो, प्रभु की दया जारी हो, तो यही चीज़ मांगना चाहिए। भक्तों ने क्या मांगा? भक्ति दान मोहि देओ नित, परम गुरु दाता या मेरे दाता, मुझे भक्ति दे दो। और भक्ति अगर आ गई तो उसी से सब चीज़ हो जाएगा। भक्ति नहीं आती है, गुरुमुखता नहीं आती है, मनमुखता आ जाती है। भक्ति अगर आती है तो इस काल के देश में काल की भक्ति की तरफ मन भक्ता है, गुरु भक्ति से अलग हो जाता है। तो गुरु भक्ति पहले करे पीछे करे उपाय, पीछे और उपाय करे, गुरु भक्ति लाओ। अब ये तभी आएगी कि जब कर्म कटेंगे। कर्म किससे करते हैं? सत्संग सुनने से, सेवा करने से, वचन सुनने से, सुनाने से, भजन करने से, ये कर्म करते हैं। तो यहाँ का जो आपका समय है उसमें जो आप बता सकते हो, समझा सकते हो, आप लोगों को बताओ और समझाओ, नामदान समझाओ, आप लोगों के अंदर भाव भक्ति भरो, अपना अनुभव जीवन का बताओ कि जिसकी वजह से आप संगत में आए, जुड़े हो गुरु महाराज से। ये सब बातें आप लोगों को बताओ यहाँ जब तक रहो आप। और आप लोग गोष्ठी अब कर लो, मेहनत, मतलब यह है कि मीटिंग जिसको कहते हो, मीटिंग कर लो। व्यवस्था संबंधी मीटिंग हो, संगत से संबंधित मीटिंग हो, मीटिंग कर लो आप। इसीलिए आपको जल्दी छोड़ दे रहा हूँ कि जैसे आपको समय मिल जाए, खाने पीने सोने का भी समय मिल जाए, सुबह जल्दी उठना रहेगा तो सुबह जल्दी उठ जाओ, आँख खुल जाए, जल्दी सो जाओ, आराम कर लो, भजन करो, पूरा समय मिल जाएगा। तो उसकी सारी योजना बना लो और टू द पॉइंट जिसको कहते हैं, उस हिसाब से आप लोग अपनी गोष्ठी करके और निर्णय ले लो। मीटिंग कर जिसको कहते हैं वो कर लो आप। और देखो, दुखी, बीमार, तकलीफ वाले लोग कल सुबह तैयार रहेंगे। कल सुबह बताया जाएगा कि कैसे क्या करना रहेगा। तो पहले तो सुबह ध्यान भजन होगा, कुछ सुनाया जाएगा, उसके बाद में फिर समय हो जाएगा अपनी अपनी बात कहने का, प्रार्थना करने का, अंतर में
कैसे करना रहेगा, क्या कहना रहेगा, किस तरह किया जाएगा, ये सब बता दिया जाएगा। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन किसको कहते हैं? नियम जो भी बने उसका पालन किया जाए। जिसको भी हुक्म हो जाए, आदेश हो जाए, व्यवस्था दे दी जाए, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाने के लिए यानी उनके आदेश का पालन किया जाए। इस चीज़ का सब लोगों को ध्यान रखते हुए और अंतर्भाव से जो तकलीफ है हृदय से कहना रहेगा, श्रद्धा जिसकी रहेगी, भाव भक्ति जिसकी रहेगी, फायदा उसको उसी हिसाब से सबको मिलेगा। तो हमसे अब की बार कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो पीछे बता दिया गया है जिसको, उसको करते रहो। जिसको फायदा हो गया है आप बता सकते हो, लिख कर दे सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो कि भाई हमने आदेश का पालन किया और हमारे मर्ज में फ़ायदा हो गया, हमारा बिगड़ा काम बन गया, हमारा वो हो गया, दूसरों को बता सकते हो। क्योंकि देखने से, सुनने से लोगों के अंदर में भाव पैदा होता है, श्रद्धा आती है, और श्रद्धा आती है भाव से, यानी सब तो भगवान मिलते हैं और फिर वो दया करते हैं। तो वो सब तो आप बता सकते हो, लेकिन हमसे ये रो कि दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, उससे अब काम चलने वाला नहीं। अब तो भजन करने से तकलीफ जाएगी और ऐसा कोई मुहूर्त आवे कि ये जो अदृश्य शक्तियाँ हैं ये आपके ऊपर दया करने लग जाएं, प्रार्थना इनसे किया जाए और आप आइए इनका कष्ट दूर करिए, तो वो दूर करने का जब समय आए तब चूकना नहीं चाहिए, तब उसी हिसाब से उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पवन नाम, जय गुरुदेव। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरण मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मोसम पापी जगत को नाही, मोसम पापी मेरे पापों की गठरी जला दीजिए, मेरे गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु काम क्रोध मद लोभ सतावे, काम इन दुष्टों को स्वामी जी हटा दीजिए, इन दुष्ट मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरे
काला रुमाया बहुत भरम में काला रुमाया। इन दो से स्वामी जी बचा लीजिए। निज चरणों में अपने जगह दीजिए। निज चरणों मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। मेरे दर्श तेरे दर्शन को ये अखियाँ हैं प्यासी। दर्शन को ये अखियाँ हैं प्यासी। दर्शन देकर प्यास बुझा दीजिए। दर्शन दे निज चरणों में अपने लगा लीजिए। निज चरणों में अपने लगा लीजिए। मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। मेरे बैन सुनन को श्रवण मेरे व्याकुल। बैन सुनन को अमृत भरी वाणी सुना दीजिए। अमृत निज चरणों का दर्श करा दीजिए। निज चरणों का दर्श करा दीजिए। मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। जय गुरुदेव। 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 जय जय
जय गुरुदेव।